हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिशन कंपटीशन क्लासेस और अनवर जीके ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, आज हम राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र देखने वाले हैं जो कि आपके हर एग्जाम के लिए रीट लेवल 1, लेवल 2, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, पशु परिचर, सीईटी, बीएसटीसी, पीटीटी और पटवारी, लगभग हर एग्जाम के लिए राजस्थान कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो को पूरी देखना। और दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं सारे अनुसंधान केंद्र आप लोगों को एक बार में ही याद करवा दूंगा जो जो आप लोगों के लिए जरूरी है। तो बिना देरी किए चलते हैं दोस्तों टॉपिक की तरफ। आप लोगों के जो टॉपिक है वो है प्रमुख अनुसंधान केंद्र। तो दोस्तों, प्रमुख अनुसंधान केंद्र वह होते हैं जहाँ रिसर्च होता है। रिसर्च इंस्टीट्यूट को ही प्रमुख अनुसंधान केंद्र बोलते हैं। तो अपन अलग अलग जिलों के अंदर जो इंस्टीट्यूट है, अलग अलग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उन्हें देखने वाले हैं। और पहला ही आप लोगों के पहले नंबर पे राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो स से सरसों, स से सेवर, स से सरसों, से सेवर, और सेवर जिला कौन से जिले में? आप लोगों के भरतपुर के अंदर। ठीक है दोस्तों, पहला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मेरे साथ बोलो, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर, सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर, सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर। बार बार बोलो, सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर। कमेंट में भी लिख दो सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर, आपको याद रहेगा। उसके बाद बात की जाए दोस्तों दूसरे नंबर पर केंद्रीय सूखा क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय सूखा क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। तो दोस्तों, केंद्रीय सूखा यानी कि आप यहाँ लिख सकते हो शुष्क। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का है आप लोगों के दोस्तों जोधपुर में। तो दोस्तों, इसे बोलते हैं काजरी। इसको क्या बोलते हैं? काजरी। आप लोगों के दोस्तों जोधपुर के अंदर दो संस्थान है, एक तो है आप लोगों के काजरी, एक तो है काजरी और एक है दोस्तों आफरी। एक काजरी है और एक आफरी है। काजरी का मतलब होता है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, आफरी का मतलब होता है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। दोनों ही संस्था आप लोगों के, काजरी और आफरी दोनों ही दोस्तों आप लोगों के कहां पर है? जोधपुर के अंदर। तो याद रखना आप लोगों के केंद्रीय सूखा क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी कि काजरी कहाँ है? जोधपुर में। और आप लोगों के आफरी भी आप लोगों के कहां पर है? जोधपुर के अंदर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले अनुसंधान केंद्र की तरफ जो आप लोगों के तीसरे नंबर पर है, वो है आप लोगों के केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, कोई पूछ ले कहां पर है? भेड़ के द्वारा ही ऊन प्राप्त किया जाता है। तो भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो अबिकानगर टोंक के अंदर। कहां पर है दोस्तों? अबिकानगर टोंक के अंदर। तो याद रखना दोस्तों अबिकानगर, याद रखना दोस्तों अबिकानगर, अबिकानगर मालपुरा टोंक, अबिकानगर मालपुरा टोंक, अबिकानगर मालपुरा टोंक के अंदर आप लोगों के कौन सा अनुसंधान केंद्र है? भेड़ एवं ऊन। और आप याद रखना दोस्तों यहीं पर ही आप लोगों के बकरी अनुसंधान केंद्र है। यहीं पर ही आप लोगों के कौन सा अनुसंधान केंद्र है? बकरी अनुसंधान केंद्र। मतलब भेड़ और बकरी दोनों का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अबिकानगर मालपुरा टोंक में। अगला है दोस्तों चौथे नंबर पर राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है आप लोगों के? तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है जोहड़बीड़। और जोहड़बीड़ आप लोगों के कहाँ पर है? तो जोहड़बीड़ है दोस्तों बीकानेर में। जोहड़बीड़ आप लोगों के कहाँ है? बीकानेर के अंदर। तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र आप लोगों के कहाँ है? जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों अगले अनुसंधान केंद्र की तरफ। अगला अनुसंधान केंद्र आप लोगों के पांचवा अनुसंधान केंद्र आप लोगों के कि अखिल भारतीय खजूर अनुसंधान संस्थान कहाँ है आप लोगों के? पांचवा अनुसंधान कौन सा? अखिल भारतीय खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो दोस्तों ये बीकानेर में है। कहां पर है दोस्तों? आप लोगों के बीकानेर के अंदर है। राष्ट्रीय मरु बागवानी अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ है आप लोगों के? तो ये बीकानेर के अंदर है। राष्ट्रीय मरु बागवानी अनुसंधान केंद्र है आप लोगों के कहां पर है? बीकानेर में। यहाँ पर आप लोगों के राष्ट्रीय शुष्क भी आ सकता है दोस्तों। क्या आ सकता है आप लोगों के? राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र कहाँ है आप लोगों के? तो बीकानेर में है। राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ है आप लोगों के दोस्तों? कहाँ पर है आप लोगों के? बीकानेर के अंदर। कहाँ पर है दोस्तों? आप लोगों के बीकानेर के अंदर है। तो देखो दोस्तों, आप लोग यहाँ समझ जाओगे हर एक चीज को, यहाँ समझ जाओगे। मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक बार में हर एक चीज बता देता हूँ यहाँ पर। अब तक आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा? अब तक आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा? तो सबसे पहले नंबर पर आप लोगों के काजरी, काजरी और आफरी। काजरी और आफरी दोनों ही अनुसंधान संस्थान का है आप लोगों के जोधपुर में है। दूसरे नंबर पर आप लोगों ने क्या याद रखा? भेड़ व ऊन, भेड़ व ऊन एवं बकरी अनुसंधान केंद्र का है आप लोगों के? तो वो है आप लोगों के मालपुरा, मालपुरा जो कि कहां पर है आप लोगों के? अबिकानगर, अबिकानगर कहां पर है आप लोगों के? टोंक में। तो मालपुरा टोंक या अबिकानगर मालपुरा टोंक। तीसरे नंबर पर आप लोगों ने क्या देखा? तीसरे नंबर पे आप लोगों ने देखा ऊंट अनुसंधान केंद्र।
उसके बाद आप लोगों ने खजूर का अनुसंधान केंद्र, खजूर के बाद आप लोगों ने देखा राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र, ठीक है, कौन सा, राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र, शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र। और आप लोगों ने देखा उसके बाद ऊंट के बाद आप लोगों ने देखा अश्व अनुसंधान केंद्र, कौन सा, अश्व, कौन सा अनुसंधान केंद्र दोस्तों आप लोगों ने देखा, अश्व अनुसंधान केंद्र। अश्व अनुसंधान केंद्र आप लोगों के कहाँ, ये सब आप लोगों के दोस्तों कहाँ पर है, बीकानेर में। कहाँ पर है आप लोगों के, बीकानेर में। देखो फिर से रिपीट करा देता हूँ, काजरी और आफरी कहाँ है, जोधपुर में, ठीक है। उसके बाद भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र व बकरी अनुसंधान केंद्र का है मालपुरा बीकानेर टोंक के अंदर। ऊंट अनुसंधान केंद्र, खजूर अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र, अश्व अनुसंधान केंद्र आप लोगों के कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ, अपने अगले अनुसंधान केंद्र की तरफ बढ़ते आप लोगों ने, अगले अनुसंधान केंद्र की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों ने मरु बागवानी अनुसंधान केंद्र देख लिया बीकानेर, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर बता दिया मैंने। उसके बाद है दोस्तों सौर वेधशाला, उसके बाद है आप लोगों के सौर वेधशाला। तो दोस्तों आप लोगों के सौर वेधशाला कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है। आप लोग बताना कमेंट में किस झील पर है। और ये बताओ दोस्तों सौर वेधशाला तो उदयपुर में, लेकिन एक और वेधशाला है राजस्थान के अंदर, वो है जंतर मंतर वेधशाला। वो कौन सी है आप लोगों के, जंतर मंतर वेधशाला। जंतर मंतर वेधशाला आप लोगों के कहां पर है, जंतर मंतर वेधशाला आप लोगों के कहां पर है, जयपुर के अंदर। जंतर मंतर वेधशाला जयपुर के अंदर है, सवाई जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था, जयसिंह सेकंड ने। और सौर वेधशाला उदयपुर में है। आपको बताना है किस झील में है। अगला है आप लोगों के राजस्थान कृषि विपणन अनुसंधान संस्थान, मतलब कि कृषि विपणन रिसर्च इंस्टीट्यूट का है, कृषि से संबंधित का है तो आप लोगों के जयपुर। कृषि से संबंधित का है आप लोगों के जयपुर में। कृषि विपणन अनुसंधान संस्थान का है आप लोगों के, तो जयपुर में है। कहां पर है आप लोगों के, जयपुर में। सौर वेधशाला कहां पर है, उदयपुर में। जंतर मंतर वेधशाला का है आप लोगों के, जयपुर में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले अनुसंधान संस्थान की तरफ। अगला अनुसंधान संस्थान आता है आप लोगों के, अगला अनुसंधान आता है केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म। अगला है आप लोगों के दोस्तों, अगला है आप लोगों के दोस्तों केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म का है, केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म आप लोगों के सूरतगढ़ में। कहां पर है आप लोगों के, सूरतगढ़। और सूरतगढ़ दोस्तों कहां पर है, श्रीगंगानगर में। और दोस्तों आप लोगों को ये भी याद रखना है, यहाँ पर पशुधन प्रजनन फार्म भी है और साथ में कृषि फार्म भी है। सूरतगढ़ के अंदर कौन सा फार्म है, कृषि फार्म भी है। और उसके अलावा आप लोगों के पशु प्रजनन फार्म भी है, पशु प्रजनन फार्म भी है और कृषि फार्म भी है। और एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है आप लोगों के सूरतगढ़ श्रीगंगानगर, सूरतगढ़ श्रीगंगानगर। उसके बाद अगला है दोस्तों राजस्थान राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। जब बात आ जाए दोस्तों राजस्व की और राजस्व की बात आ जाए तो आप लोगों के कहां पर हो जाएगा, अजमेर। और राजस्व अनुसंधान प्रशिक्षण कौन देगा, प्रशिक्षण कौन देगा, तो प्रशिक्षण कौन देती है दोस्तों हम सबको, आरपीएससी। प्रशिक्षण कौन देती है, आरपीएससी देती है। आरपीएससी का बोर्ड आप लोगों के कहां पर है, अजमेर के अंदर है। ये लो, तो आप लोगों के राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान का हो जाएगा, अजमेर के अंदर। अगला है आप लोगों के, बता चुका हूं केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान का है आप लोगों के, मैं ये बता चुका हूं आप लोगों को। मैंने जब भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान बताया था, मैंने यहाँ उस जगह बता दिया था आप लोगों के, ये वाला कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान वही है अभिकानगर मालपुरा टोंक में, अभिकानगर मालपुरा टोंक। और यहीं पर ही आप लोगों के क्या है, भेड़ व ऊन अनुसंधान, भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान। उसके बाद अगर बकरी के चारा की बात आ जाए, बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना चलाई गई थी स्विट्जरलैंड के सहयोग से रामसर अजमेर में। कहां पर दोस्तों, रामसर अजमेर में। बकरी के विकास के लिए एवं चारे के उत्पादन के लिए, बकरी के विकास के लिए एवं चारे के उत्पादन के लिए दोस्तों एक योजना चलाई गई स्विट्जरलैंड की सहायता से रामसर अजमेर के अंदर। आप लोगों को पता होगा अजमेर के अंदर बकरी की एक नस्ल उसे बोलते हैं अजमेरा। क्या बोलते हैं दोस्तों, अजमेरा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों अगले अनुसंधान संस्थान की तरफ। अगला अनुसंधान है 14 नंबर पर केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड। तो दोस्तों केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड आप लोगों के जोधपुर में। कहां पर है, जोधपुर में। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड का है आप लोगों के, जोधपुर में। और दोस्तों याद रखना, ऊन किससे प्राप्त करते हैं, भेड़ से। किससे प्राप्त करते हैं, भेड़ से। तो दोस्तों देखो, भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला भी कहां पर होगी, जोधपुर में। देखो
केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ है आप लोगों के? जोधपुर में। और तो भेड़ ऊन किससे प्राप्त करते हैं? भेड़ से। तो भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला भी कहाँ होगी आप लोगों के? जोधपुर के अंदर। और सर्वाधिक ऊन आप लोगों के कहाँ से प्राप्त होती है? तो वर्तमान में जो जिला है जोधपुर ग्रामीण से। किस जिले से सर्वाधिक ऊन कहाँ से प्राप्त करते हैं राजस्थान? कुछ जिले से, तो जोधपुर ग्रामीण से। और आप लोगों के ऊन मंडी यदि पूछ ले आप लोगों से, ऊन मंडी कहाँ है? आपसे पूछ ले ऊन मंडी कहाँ है, तो ऊन मंडी सब जानते हैं दोस्तों, बीकानेर में। ऊन मंडी कहाँ आप लोगों के? बीकानेर में। बीकानेर के अंदर मूंगफली मंडी है जिसे राजस्थान का राजकोट बोला जाता है, ठीक है। तो ऊन विकास बोर्ड जोधपुर और भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला भी आप लोगों के जोधपुर। उसके बाद देखो राज्य स्तरीय भैंस प्रजनन केंद्र, बात भैंस की आ जाएगी तो भैंस प्रजनन केंद्र वल्लभनगर उदयपुर। भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ हो जाएगा आप लोगों के? वल्लभनगर उदयपुर। भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ हो जाएगा? वल्लभनगर उदयपुर के अंदर भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ हो जाएगा? वल्लभनगर उदयपुर। लिखो कमेंट में भैंस प्रजनन केंद्र वल्लभनगर उदयपुर। उसके बाद आ जाएगा दोस्तों भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान, तो जयपुर। बात कर रहा हूं फिर आप लोगों को मैं समझा दूं, भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान आप लोगों के कहां पर है? तो मालपुरा अभिकानगर टोंक में, ठीक है। उसके बाद आ जाए ऊन विकास बोर्ड, तो जोधपुर के अंदर। यदि आ जाए भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला जोधपुर। लेकिन जब सीखने की बात आ जाए, जब सीखने की बात आ जाए प्रशिक्षण की, तो जयपुर। तो क्या हो जाएगा? भेड़ एवं ऊन से प्रशिक्षण संस्थान का हो जाएगा जयपुर में आप लोगों के। और याद रखना वल्लभनगर उदयपुर में भैंस प्रजनन केंद्र है। उसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों अगले की तरफ, अगले पॉइंट की तरफ। अगला ये मैं बता चुका हूं आप लोगों को, काजरी और आफरी। तो आफरी क्या है? शुष्क वन अनुसंधान संस्थान यानी कि एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आप लोगों के जोधपुर में है। काजरी भी जोधपुर में है, आफरी भी जोधपुर, काजरी भी जोधपुर में। उसके बाद अगला वेरी इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए दोस्तों, ये राष्ट्रीय बीज मसाला। अगला है वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों आप लोगों के, ये राष्ट्रीय बीज मसाला। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र का है तबीजी अजमेर में। लिख के ले लो, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तबीजी अजमेर में। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है आप लोगों के? तबीजी अजमेर में। तबीजी अजमेर के अंदर है दोस्तों राष्ट्रीय बीज। इससे पहले आप लोगों के अजमेर में क्या आया? इससे बकरी चारा एवं विकास आया था दोस्तों रामसर अजमेर के अंदर। और आप लोगों के बीज मसाला आया आप लोगों के कहाँ पर? तबीजी अजमेर में। उसके बाद 20वें नंबर पे राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान जयपुर में दोस्तों आ चुका है। कृषि विपणन अनुसंधान संस्थान या कृषि अनुसंधान संस्थान आप लोगों के कहां पर है? जयपुर में। कहां पर है आप लोगों के? जयपुर में। जयपुर में है दोस्तों। उसके बाद है राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान। तो मैं बता चुका हूं दोस्तों, ये रिपीट हो गया, ठीक है। आप लोगों के ऊंट अनुसंधान केंद्र जोड़बीड़ बीकानेर, अश्व अनुसंधान केंद्र भी बीकानेर के अंदर है। उसके बाद अगला आप लोगों के दोस्तों, अगला है आप लोगों के सिरेमिक। अगला है सिरेमिक विद्युत। अगला है आप लोगों के सिरेमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास केंद्र। तो सिरेमिक होता क्या दोस्तों? सिरेमिक होता क्या है? सबसे पहले तो सिरेमिक उद्योग, कांच उद्योग में पढ़ते अपन सिरेमिक उद्योग। सिरेमिक उद्योग होता क्या है? सिरेमिक उद्योग बोलते हैं जो टाइल उद्योग होती है ना दोस्तों, टाइल उद्योग होती है ना, टाइल उद्योग से संबंधित होती है सिरेमिक उद्योग। और सबसे पहले जो सिरेमिक जोन बनाया गया था दोस्तों, सिरेमिक जोन बनाया गया था, वो बनाया गया था सिरेमिक जोन घिलोट। किसको बनाया गया था दोस्तों? घिलोट को, घिलोट अलवर को। सबसे पहले सिरेमिक जोन किसे बनाया गया? घिलोट अलवर को। उसके बाद जितनी भी संस्थाएं आप लोगों के, जैसे कि सिरेमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास केंद्र, मतलब कि फिर बात करें किसकी? विकास केंद्र की, तो सिरेमिक का विकास आप लोगों के कहां पर होगा? बीकानेर में होगा। सिरेमिक पार्क भी कहा है आप लोगों के दोस्तों? खारा बीकानेर के अंदर। सिरेमिक कॉम्प्लेक्स भी कहाँ होगा आप लोगों के? बीकानेर के अंदर। सिरेमिक कॉम्प्लेक्स भी कहाँ होगा? सिरेमिक इंजीनियर भी आप लोगों के कहाँ पर होगा? तो भी होगा दोस्तों कहाँ पर? बीकानेर। कहाँ पर होगा दोस्तों? बीकानेर के अंदर। तो याद रखना जोन घिलोट के अंदर है, बाकी लगभग आप लोगों के कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। तो दोस्तों एक बार मैं सारी चीजों को रिवाइज कर देता हूँ आप लोगों के लिए। एक बार अपने सारी चीजों को रिवाइज कर लेते हैं। एक बार सारी चीजों को रिवाइज करने का प्रयास करते हैं, जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के। सारी चीजों को रिवाइज करते हैं दोस्तों। लो, सबसे पहले आप लोगों के लिख देते हैं काजरी और आफरी। ये दोनों आप लोगों के कहां पर है? जोधपुर में। काजरी और आफरी आप लोगों के कहां पर है? जोधपुर में। उसके बाद बात करें दोस्तों, तो आप लोगों के भेड़ व ऊन और बकरी, ये भी आप लोगों के कहां पर है? तो ये अभिकानगर मालपुरा टोक में आप लोगों के।
ये कहाँ पर है आप लोगों के? अविका नगर मालपुरा टोंक में। अविका नगर मालपुरा टोंक में भेड़ व बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है आप लोगों के? अविका नगर मालपुरा टोंक में। उसके बाद बात की जाए दोस्तों आप लोगों के, उसके बाद बात की जाए आप लोगों के बीकानेर की। किसकी बात की जाए दोस्तों? बीकानेर की। बीकानेर में क्या क्या है? तो बीकानेर में सबसे पहले याद रखना आप लोग ऊंट अनुसंधान केंद्र है। सबसे पहले ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है आप लोगों के? जोहड़बीड़ में है, जोहड़बीड़ के अंदर है। उसके बाद आप लोगों के अश्व अनुसंधान केंद्र भी कहाँ है आप लोगों के? बीकानेर में है। खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ है आप लोगों के? तो भी बीकानेर के अंदर है। ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर, अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर, खजूर अनुसंधान केंद्र बीकानेर। और उसके अलावा राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र भी कहाँ है आप लोगों के? बीकानेर। उसके अलावा याद रखना दोस्तों, उसके अलावा याद रखना भैंस का अनुसंधान केंद्र कहाँ होगा? तो भैंस का अनुसंधान केंद्र कहाँ होगा? वल्लभनगर में। कहाँ पर होगा दोस्तों? वल्लभनगर। वल्लभनगर कहाँ पड़ता है? तो वल्लभनगर पड़ता है दोस्तों आप लोगों के उदयपुर में। वल्लभनगर कहाँ पड़ता है दोस्तों? उदयपुर के अंदर। फिर उसके अलावा राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है आप लोगों के? तबीजी अजमेर में। कहाँ पर है दोस्तों? तबीजी अजमेर में। उसके अलावा अगर पूछ रहे आप लोगों से एग्रीकल्चर के बारे में, किसके बारे में? कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कृषि अनुसंधान संस्थान आप लोगों के जयपुर में है। कृषि अनुसंधान संस्थान आप लोगों के कहाँ पर है? जयपुर में। उसके अलावा यदि आप लोगों से पूछ ले, भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? ठीक है, ऊन प्रशिक्षण संस्थान का है। ऊन प्रशिक्षण संस्थान का है। ऊन प्रशिक्षण संस्थान का है। तो ऊन प्रशिक्षण संस्थान आप लोगों के वो भी कहाँ है आप लोगों के? जयपुर के अंदर। ऊन प्रशिक्षण संस्थान आप लोगों के कहाँ पर है आप लोगों के? जयपुर के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों ये इंपोर्टेंट चीजें है जो मैं बता रहा हूँ। एक और मैं बता दूं आप लोगों को, पूछ ले आप लोगों से, बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो दोस्तों गूडामलानी बाड़मेर के अंदर। गूडामलानी बाड़मेर के अंदर बाजरा अनुसंधान केंद्र है दोस्तों आप लोगों के। तो ये मेन है दोस्तों। कादरी और आफरी जोधपुर। भेड़ ऊन बकरी ये आप लोगों के अविका नगर मालपुरा टोंक। भेड़ का, ऊन का, उसके अलावा बकरी अनुसंधान केंद्र मालपुरा टोंक। बीकानेर के अंदर ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़, अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर, खजूर अनुसंधान केंद्र बीकानेर, राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र बीकानेर। वल्लभनगर उदयपुर के अंदर आप लोगों के भैंस अनुसंधान केंद्र है। बीजीय मसाला आप लोगों के तबीजी अजमेर के अंदर है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसे आप 2 से 3 बार देखना और इन सारी चीजों को नोट कर लेना दोस्तों। और आप लोगों को याद रखना और बार बार रिवीजन करना, क्योंकि पशु परिचर में यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। और राजस्थान ज्योग्राफी का जो रीड भर्ती आ रही है, आरएस की भर्ती आ रही है, सेकंड ग्रेड की, जो भी हर भर्ती, फर्स्ट ग्रेड की भर्ती, सब में यहाँ से लगभग एग्जाम देखने को मिलते हैं। ये आप भी जानते हो। यदि कोई कमी रही हो तो माफ कर देना, यदि कोई गलती हुई हो तो मुझे कमेंट में बता देना। आप सभी का साथ चाहिए, आप सभी का सपोर्ट चाहिए। जितना ज्यादा हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें। और दोस्तों मैं अपने 100% देने के लिए तैयार हूं। आप भी लाइक करके शेयर करें, अपना 100% दें। धन्यवाद आप सभी को।